आज मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों एक वीगन डाइट इंडियंस के लिए रेलेवेंट नहीं है। मतलब एक यूएस के बंदे के लिए रेलेवेंट है, वो यूके के बंदे के लिए रेलेवेंट है, पर इंडियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया, एक्सपेंसिव होती है वीगन डाइट। वीगन डाइट अगर हम एक अपनी डाइट से कंपेयर करें, मतलब इंडियन डाइट से कंपेयर करें, या फिर हम थोड़ी नॉन वेजिटेरियन डाइट से, कार्निवोरस डाइट से कंपेयर करें, या ओमनिवोरस डाइट से कंपेयर करें, तो वीगन डाइट बहुत महंगी होती है। क्योंकि वीगन डाइट से तुम्हारी पूरे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो पाते। मतलब तुम्हें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए, और तुम्हें क्वांटिटी ऑफ फूड बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वीगन डाइट इतनी सुपीरियर नहीं है न्यूट्रिशन में अगर हम कंपेयर करें उसे एक ओमनिवोरस डाइट से। तो जो भी वीगन्स होंगे तुम नोटिस करोगे वो बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वीगन डाइट में है डेफिशिएंसीज हैं। और अगर एक गरीब बंदे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम इंडिया की पर कैपिटा देख लो, अराउंड $3000 है, और यूएस की पर कैपिटा है 94 थाउजेंड डॉलर्स। अगर हम पीपीपी से भी कंपेयर कर ले, एक रुपए 20 $1 20 का है। इससे फिर इंडिया की पर कैपिटा बन जाती है 13,000 US डॉलर। अगर हम पीपीपी से एडजस्ट करें तो 13,000 US डॉलर और 94,000 US डॉलर, कितना मैसिव डिफरेंस है दोनों कंट्रीज की इनकम में। तो हम उनको कॉपी नहीं कर सकते। जैसे इंडियन सेलिब्रिटीज बहुत सारे बोलते हैं, जैसे श्रद्धा कपूर है, तो वो बोलते हैं कि वो वीगन है, वो वीगनिज्म प्रमोट करते हैं, पर उनको अपनी कंट्री की हालत भी तो देखनी चाहिए कि इंडियंस की पर कैपिटा इनकम है ही नहीं, बहुत कम है। अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो बंदा कहाँ अपनी डाइट पे इतना इन्वेस्ट कर पाएगा। वैसे ही इंडियंस वैसे ही डेफिशिएंट है इतनी चीज़ों में, और वीगन डाइट और डेफिशिएंसीज को बुलाती है। मतलब वीगन डाइट में बहुत मुश्किल से तुम अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की इनटेक पूरा कर पाओगे। बहुत सारे हैं, और जो वीगन सोर्सेज से जो प्रोटीन भी आता है वो भी इंफीरियर क्वालिटी का होता है। अगर हम उसे नॉन वेज से कंपेयर करें, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से कंपेयर करें, चाहे उसे मिल्क से कंपेयर करें, हम चिकन से कंपेयर करें, हम फिश से कंपेयर करें, बहुत कम बायो अवेलेबिलिटी होती है। पूरे अमीनो एसिड ही नहीं होते उसके अंदर एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में। तो हम नहीं कर सकते, हमारा इंडिया अभी इस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ है कि वो वीगन डाइट अफोर्ड कर सके। मैं यूएस के बंदे को बोलूँ कोई सब करतेगा वीगन डाइट, तो मैं उसे बोलूँगा सही कर रहा है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। उधर हमारे यहाँ उनके लोगों को न्यूट्रिशन की नॉलेज भी बहुत है। यूएस में लोग हैं, उन्हें फिटनेस का कल्चर भी है और उन्हें न्यूट्रिशन की नॉलेज भी है, पर इंडिया में तो न्यूट्रिशन नॉलेज ही नहीं है। इन्हें पता ही नहीं कितने कार्ब्स होने चाहिए, कितने प्रोटीन होने चाहिए, कितना फैट्स होना चाहिए। लोग तो ये सोचते हैं फैट से, अगर फैट खाएंगे तो वो मोटे हो जाएंगे। एग योक नहीं खाते लोग कि वो मोटे हो जाएंगे। लोगों को कैलोरी डेफिसिट नहीं पता, कैलोरी सरप्लस नहीं पता, कैलोरी इनटेक ऐसे शब्द ही नहीं पता। तो तुम एक ऐसे देश को तुम कैसे बोल सकते हो कि वीगनिज्म को अपनाएं। ये सेलिब्रिटीज बोलते हैं ये टॉप 0.5% इंडिया में आते हैं इनकम वाइज चेक करें, तो इनके लिए बोलना आसान है कि हम वीगन डाइट कंज्यूम करते हैं। इन पे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं और ट्रेनर्स होते हैं, तो इनका सब कुछ मैनेज है। इनको सब कुछ ये अफोर्ड कर सकते हैं इतना कुछ लेना, मतलब इतना स्टाफ रखना, अपनी बॉडी अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना। पर एक एवरेज बंदा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो मैं कहूँगा ये खुले में ये प्रमोट नहीं होना चाहिए इंडिया में। सेलिब्रिटीज को ये बंद करना चाहिए वीगनिज्म का प्रमोट करना। थोड़ा उन्हें बेसिक स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, अपने थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ों को समझाना चाहिए मासेस को, क्योंकि हम इन सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना। सब होते हैं, मतलब हम तुम्हारी जनरेशन इतनी नहीं होती जो ये टीवी स्टार्स है, पर हमारी पिछली जनरेशन, जो हमारे मम्मी पापा की जनरेशन है, वो बहुत इन्फ्लुएंस होती है इनसे। तो इनको इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। और दूसरी आ गई, वीगन डाइट में बहुत डेफिशिएंसीज होती है, तुम मीट कर ही नहीं सकते वीगन। तुम्हें सप्लीमेंट्स खाने ही पड़ेंगे तुम्हें, अगर वीगन डाइट, अगर तुम्हें सस्टेन करना है, एक हेल्दी बॉडी चाहिए वीगन डाइट से, सप्लीमेंट्स के बिना पॉसिबल ही नहीं।
तुम चेक करना जो लोग वीगन होते हैं कितने सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं, वो जिसको नॉलेज है, ऐसे ही नहीं बना, बहुत सप्लीमेंट्स लगते हैं, क्योंकि वो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ फूड है अगर हम कंपेयर करें हम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से। मैं उनका ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्हें पसंद नहीं कि एनिमल्स को ऐसे तरीके से रखा जाए, एनिमल्स को, किसी एनिमल को मारा जाए किसी के फूड के लिए। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ये ओपिनियन, पर हमें और भी चीज़ें देखनी है, हमें अपनी न्यूट्रिशन भी देखनी है, हमें अपनी बॉडी हेल्थ भी देखनी है। तो नहीं, मैं वीगनिज्म के अगेंस्ट हूँ। इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, जिस बंदे को नॉलेज है, जो अफोर्ड कर सकता है, गो फॉर इट भाई। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट इंडिया में प्लीज नहीं। मतलब मासिस, टॉप 95, नो नो 95% ऑफ इंडियंस है, वो ना करें, इनसे इन्फ्लुएंस होके अपनी डाइट में वो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट ना बंद करो। पहले ही हमारे पास प्रोटीन के सोर्स नहीं है हमारी डाइट में, तुम पनीर भी बंद कर दोगे और घी बटर एग बंद कर दोगे तो कहाँ बचेगा। पहले ही हमारी कंट्री में इनकम नहीं, हम नहीं कर सकते अफोर्ड इतनी महंगी डाइट, वीगन डाइट बहुत महंगी है सही में। तो अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना, मैं डिबेट के लिए रेडी हूँ, मैं मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए रेडी हूँ, मतलब मैं, मेरे को क्रिटिसाइज कर सकते हो तुम। ये मेरा पूरा ओपिनियन था जो वीगन डाइट के ऊपर, वीगनिज्म के ऊपर। मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो करो। बाय बाय।